नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं सिविल सेपियंस। कल रिसोर्सेज टॉपिक कर रहे थे हम, ठीक है। और रिसोर्सेज में हमने जाना था कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। एरिक ज़ैमरिन ने रिसोर्सेज की क्या डेफिनेशन दी है, ठीक है। और रिसोर्सेज को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। कुछ एनालॉजीज भी हमने रिसोर्सेज की समझी थी। हमने डिफरेंस देखा था कि एक नॉर्मल सब्सटेंस और एक रिसोर्स में क्या अंतर होता है, ठीक है। सो आज हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं। लैंड से आप मतलब समझते हैं, लैंड बेसिकली ज़मीन को बोलते हैं, ठीक है। ये बात सबको पता है, ठीक है। और ज़मीन को जब रिसोर्स की तरह यूज़ किया जाता है तब उसको बोलेंगे लैंड रिसोर्सेज, जैसे खेती में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। खेती में यूज़ किया जा रहा है, सो क्या है, वो एक लैंड रिसोर्स है खेती के अंदर, फार्मिंग के अंदर, ठीक है। आप फैक्ट्री लगाने के लिए आप लैंड ले रहे हो, सो वो भी तो लैंड क्या है, आपका एक रिसोर्स की तरह उसका यूज़ किया जा रहा है। अब देख लेते हैं थोड़ा लैंड के बारे में बेसिक्स, ठीक है। सो 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की जो 90% पॉपुलेशन है वो 30% लैंड एरिया पे रहती है, समझ रहे हैं। मतलब 70% तो हमारा वाटर है, ठीक है। 30% जो हमारा क्या है, लैंड है। और इसका भी जो 30% पार्ट है, इस 30% का भी जो 30% है, उस पर दुनिया की 90% पॉपुलेशन रहती है। यानी हमारा एक बहुत बड़ा पोर्शन ऐसा है जो अभी तक खाली है, ठीक है। और वो खाली रहना भी चाहिए, अच्छी बात है। हर जगह जाके गंद फैलाने से, लिटरिंग करने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, ठीक है। सो दुनिया के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो देखिए लैंड कितने टाइप के हैं, बेसिकली 3 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं? माउंटेन है, प्लेट्यू है और प्लेन्स है। भारत में अगर आप देखें तो हिमालयन जो बेल्ट आ रही है ऊपर से, वो क्या है, वो माउंटेन्स है। बीच में जहाँ पे हम रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड वगैरह, वो क्या है, ये आपके प्लेन्स हैं, ठीक है। और पेनिनसुलर इंडिया जो नीचे वाला पोर्शन है, वो क्या है, वो है प्लेट्यूज, ठीक है। तो दुनिया के हिसाब से अगर देखें वर्ल्ड लेवल पे तो 27% पॉपुलेशन जो है वो पहाड़ों पे रह रही है, माउंटेनियस एरियाज में रह रही है। 18% पॉपुलेशन जो है वो पठारों में रह रही है, ठीक है, प्लेट्यूज पे रह रही है। और 55% पॉपुलेशन जो है वो प्लेन्स के अंदर रह रही है वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखें तो। इसको आप देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, बनाना अगर आपको हो तो, वरना इस वीडियो को ही दोबारा देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। इंडिया में देखें तो 43%, मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो प्लेन्स में रह रही है। कितनी? 43% पॉपुलेशन कहाँ रह रही है? प्लेन्स में रह रही है। 27% पॉपुलेशन प्लेट्यूज में रह रही है। प्लेट्यू मतलब पठारों पे 27% पॉपुलेशन रह रही है। और 30% पॉपुलेशन माउंटेन्स पे रह रही है, ठीक है। पहाड़ों पे 30% पॉपुलेशन यहाँ पे रह रही है। सो लैंड आपके होते कितने टाइप के हैं? बेसिकली यहाँ पे लैंड को 6 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन से? वेस्टलैंड। अब हमको ये सारी चीज़ें करने की, इसको क्लासिफाई करने की, यहाँ पे ग्राफ बना, पाई चार्ट बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, आप देखते हैं। जैसे वेस्टलैंड, ठीक है। वेस्टलैंड का मतलब होता है जो बेकार लैंड हो, उस पर कुछ किया नहीं जा सकता, खेती वेती की नहीं जा सकती, उसको हम बोलते हैं वेस्टलैंड, ठीक है। अगला है फॉरेस्ट लैंड। फॉरेस्ट लैंड मतलब जहाँ पे जंगल है, ठीक है, जहाँ पे जंगल ज़्यादा है। जैसे यहाँ आप देखेंगे 30% पॉपुलेशन कहाँ पे रह रही है? माउंटेन पे रह रही है। तो माउंटेन पे सेकंड नंबर पे पोजीशन रह रही है। और प्लेन्स में कितनी रह रही है? 43। मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन जो इंडिया के अंदर रह रही है वो प्लेन्स पे रह रही है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो फॉरेस्ट जो है वो कम मिलेंगे। कहाँ? प्लेन्स में। मतलब कंपैरेटिवली तो ज़्यादा मिलेंगे, अगर आप एरिया वाइज देखेंगे तो ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो प्लेन्स के अंदर आपको जो फॉरेस्ट हैं वो कम मिलेंगे। ऑल्दो आपका जो एरिया है मध्य प्रदेश का, उसमें फॉरेस्ट कवर जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर परसेंटेज से देखेंगे तो आपका जो हिमालयंस में सबसे ज़्यादा आपको फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है। तीसरा है आपका माइनिंग लैंड, ठीक। माइनिंग लैंड में क्या होता है? वो लैंड होता है जहाँ पे माइनिंग की जा सकती है। गोल्ड, वो आपका कोल के लिए हो सकती है, आयरन के लिए हो सकती है, अदर मेटल्स के लिए माइनिंग की जाती है, उसे बोलते हैं माइनिंग लैंड। यहाँ पे किसी भी तरह की एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं की जा सकती, नहीं यहाँ पे फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की जाती हैं, क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यूएबल लैंड है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चरल लैंड या फिर आपका इंडस्ट्रियल लैंड से, ठीक है। एंड फैलो लैंड कौन सा होता है? फैलो लैंड वो होता है जहां 2-3 साल में एक बार जो है वो खेती की जाती है, फैलो लैंड। और सेटलमेंट लैंड, जैसे मतलब जहां पे हमने घर बनाया हुआ है, वो जहां पे हम सेटल हो सकते हैं, उस लैंड को कहते हैं सेटलमेंट लैंड। छठा है कल्टीवेबल वेस्टलैंड। कल्टीवेबल वेस्टलैंड होता है जहां पे 5 साल में एक बार खेती होती है, ठीक है। तो 6 टाइप के हैं ये। वेस्टलैंड क्या है? वेस्टलैंड वो जहां पे खेती नहीं होती है। दूसरा है फॉरेस्ट लैंड। फॉरेस्ट लैंड क्या है? जहां पे फॉरेस्ट होते हैं। तीसरा है माइनिंग लैंड, जहां पे माइनिंग एक्टिविटीज होती हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज नहीं होती, सिर्फ माइनिंग होती है। चौथा फैलो लैंड। फैलो लैंड वो जहां 2-3 साल में एक बार जो है आपकी खेती की जाती है। सेटलमेंट वो जहां पे हम लोग रहते हैं, जहां पे घर मकान बनाए जा सकते हैं,
ठीक है। कल्टीवेबल लैंड कौन सा होता है? कल्टीवेबल लैंड वो वेस्ट लैंड वो होता है जहां 4-5 साल में एक बार खेती की जा सकती है, ठीक है। अब लैंड रिसोर्सेज के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद लैंड रिसोर्सेज क्या क्या हैं? लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, हम कूड़ा करकट जो है वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आजकल, ठीक है, उसकी वजह से लैंड क्या है, लैंड की जो गुणवत्ता है वो खत्म होती जा रही है, लैंड जो है डिग्रेड होता जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा जब आप दिल्ली में एंटर करते हैं, मैं जब यहाँ से दिल्ली की तरफ हट जाता हूँ और दिल्ली में एंटर करता हूँ तो वहाँ पे कूड़े का एक बहुत बड़ा पहाड़, बहुत बड़ा टीला मुझे बना हुआ दिखाई देता है, ठीक है। सो ना तो आप उस पर खेती कर सकते हैं, ना इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, वो आपके लिए कुछ भी नहीं है लैंड, वो सिर्फ एक कूड़े का टीला है। सो ये प्रॉब्लम है लैंड डिग्रेडेशन की, ठीक है। लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन, डिफॉरेस्टेशन की वजह से देखो गिनी चुनी 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। पहला डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है। दूसरा आपका ये जो हम जो रिसाइकलिंग की प्रॉब्लम है, प्लास्टिक की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जो कूड़ा इकट्ठा हो रहा है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वेस्ट मैनेजमेंट की, ठीक है। सो लैंडस्लाइड का मेजर कॉज डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन लैंडस्लाइड का मेजर कॉज है, इस चीज को देखेंगे। लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन, पहाड़ों का खिसकना, से पहाड़ों पे से जो मिट्टी है वो खिसक के नीचे जाती है, रोड्स वगैरह जाम हो जाते हैं और उसकी वजह से लोगों की जानमाल का नुकसान होता है, जानमाल का, ठीक है। सॉइल इरोजन, वही चीज लैंडस्लाइड वाली चीज जब आप प्लेन्स में देखते हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड क्या है, लैंडस्लाइड हो रहा है पहाड़ों पे, और वही चीज को सॉइल इरोजन कहते हैं। कहाँ पे? प्लेन्स पे। क्या है? मिट्टी का खिसकना, ठीक है, उसको बोलेंगे सॉइल इरोजन। किस वजह से हो रहा है ये सॉइल इरोजन? हो रहा है आपका पेड़ों के कटने की वजह से, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। कई टाइप का सॉइल इरोजन हो सकता है। सॉइल इरोजन जो एरियल जो हवा होती है, हवा की वजह से भी हो सकता है, वाटर की वजह से भी हो सकता है। इसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, उसको हम देखेंगे आगे, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन, अगेन पेड़ों की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ी समस्या है और एनवायरनमेंट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। सो डेजर्टिफिकेशन, राइट, डेजर्टिफिकेशन भी डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा था, मतलब रेगिस्तान का बन जाना। कैसे बनेगा? जैसे एक एरिया, जैसे एक फूड चेन है, ठीक है, एक एरिया है, एरिया में पहले बहुत सारे शेर रहते थे, बहुत सारे शेर जब वहाँ पे हैं तो वहाँ पे शिकार शुरू हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। जब शिकार शुरू हो गया तो शिकारियों ने सारे शेर जो हैं वहाँ पे मार डाले। जब सारे शेर वहाँ पे मर गए तो अब हिरन और वो जानवर जिनको शेर खा जाता था वो बढ़ने लगे। जब वो बढ़ने लगे तो अब वो जानवर क्या करेंगे? वो जितनी उनके आसपास घास दिखाई देगी उसको वो खा जाएंगे, ओवर ग्रेजिंग करेंगे। ओवर ग्रेजिंग का मतलब एक तो हो गई ग्रेजिंग, मतलब नॉर्मली उसको चढ़ना और घास को इतना टाइम देना, ज़मीन को इतना टाइम देना कि वो दोबारा घास उगा सके। लेकिन वो क्या है, वो उस घास को उगने ही नहीं देंगे क्योंकि उन्हें तो ख़त्म करने वाला अपने आप खत्म हो गए, ठीक है। सो डेजर्टिफिकेशन इस तरीके से होता है, जब सारे के सारे पेड़ वहाँ से घास वास सब खत्म हो जाएगी तब वो जो ग्रेजिंग लैंड होगा, वो जो ग्रास लैंड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? डेजर्ट में, ठीक है। ओवर कंटेमिनेशन, ओवर कंटेमिनेशन होता है ज़मीन का ज़रूरत से ज़्यादा सड़ जाना, ज़मीन का ज़रूरत से ज़्यादा खराब हो जाना, इसको हम ओवर कंटेमिनेशन बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेमिनेट हो जाना। सॉइल कंटेमिनेशन, ज़्यादा उसमें मैन्योर डालना, मैन्योर कह रहा हूँ सॉरी, फर्टिलाइजर्स डालना, NPK डालना, ठीक है, ज़्यादा यूरिया डालना, उसकी वजह से क्या है, ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी है ज़मीन की, किसान बहुत करते हैं ये। आजकल क्या देखा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोडक्शन के लिए वो अलग अलग तरीके की दवाई डाल रहे हैं, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी हो रहा है, वेस्ट यूपी में भी हो रहा है, पंजाब में, हरियाणा में, और ये हर जगह हो रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम दूर जाते जा रहे हैं, हालांकि कुछ लोग अब इसको प्रमोट करने लग रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो सॉइल कंटेमिनेशन है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। माइनिंग एक्टिविटीज़ हम ऊपर पढ़ चुके हैं और ओवर ग्रेजिंग भी हम देख चुके हैं। ओवर ग्रेजिंग किसका है? ओवर ग्रेजिंग की वजह से ही डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं ओवर ग्रेजिंग की वजह से ही सॉइल इरोजन भी हो रहा है। मतलब ओवर ग्रेजिंग का मतलब वही कि जब हिरन और ये सारे जितने भी हर्बीवोर्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका घास फूस खाएंगे और ज़मीन को टाइम नहीं देंगे ज़्यादा घास उगाने का, सो ओवर ग्रेजिंग की प्रॉब्लम वहाँ पे आएगी, ठीक है। सो ये था वीडियो। अगला वीडियो हम लेके आएंगे किसी और रिसोर्स के बारे में, बेसिकली हम फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में अगला वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। अभी आपने पढ़ा था लैंड रिसोर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।